मेवा सन्नत से वाबस्ता लोग परेशान है, बहरान पैदा हो चुका है क्योंकि जम्मू शहर श्रीनगर शाहरा की बात करें वो बदस्तूर बंद है। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद सड़क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया तक के लोग क्या गौहार पहुंचाना चाहते हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। मेरे साथ एक एप्पल ग्रोवर है, यहाँ पे ट्रेडर भी है, बताएगा क्या मुश्किलात है और इस वक्त जो है धर्मांदा कितनी गाड़ियां है, कितना नुकसान है, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। सबसे पहले आपके लिए, आपकी तरफ से मैं जितने भी देखने वाले उनको अस्सलाम वालेकुम। बाकी रही नुकसान की बात, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आपको मैं एक एक गाड़ी का बताऊंगा कितना कितना नुकसान है। आप ये समझ लो खरबों अरबों में नुकसान है। नुकसान पैसे की बात अगर होती ना तो हम तो चलो मान लेते, पैसा आदमी कमा लेता है। यहाँ नुकसान है अरमानों का, ख्वाबों का, सपनों का, किसी की आश का, किसी की लाश का। आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहन की शादी है, मुझे सेब के ऊपर मेरी सारी नजर थी, पैसे नहीं बने कहां से लाऊंगा। मेरे बच्चे की फीस पैसे नहीं बने कहां से लाऊंगा। यहाँ बात सेब की नहीं है, मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूं जितने भी देखने वाले, आप इसको इतना शेयर कीजिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके तक पहुंचना चाहिए कि आखिर हमारी गलती क्या है। हम कश्मीर में पैदा हुए, इसमें हमारी क्या गलती है। हमने ऊपर वाले को बोला था आप कश्मीर में पैदा करो, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। उत्तराखंड में देखो, हिमाचल में देखो, आप देखो पूरे नॉर्दर्न ये अपना साउदर्न बेल्ट, वहां पे भी पहाड़ है, क्या वहां रोड नहीं खींच सकते। वहां तो 24 घंटे में रोड ठीक हो रहे, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। ये कोई लिख के आया था ऊपर से कि नहीं मेरे को कश्मीर में पैदा करो, अगर कश्मीरी किसी ऊपर वाले को लिख के आए थे नहीं जी मेरे को कश्मीर में पैदा करो, आप हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो। क्या हम हिंदुस्तान के नहीं है, क्या हम इस देश के नहीं है, क्या हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्या हमारी कोई फिक्र नहीं है आपको, क्या हम आपके बच्चे नहीं है। मोदी जी मेरी बात सुनो, हमने किसी को नहीं बोला था कि हमें कश्मीर में पैदा करो, बदकिस्मती है हमारी, क्या करे। कम से कम आप तो हमारे माई बाप हो, एक बार देख लो हमारे साथ क्या हो रहा है। खरबों में नुकसान है, यू कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट, इतना नुकसान है जी। ये मेरे पास पार्टी आई हुई कम से कम 36 लाख का तीन गाड़ी में नुकसान है। एक एक गाड़ी 22-23 लाख की बन रही है, इसमें हमारी क्या गलती है। अगर हमारे पुरखों ने चाहते क्या है, चाहते बस यही हमारे साथ इंसाफ हो, ताकि एक हमारा रोड है, ये पिछले दशकों से, ये मुगलों से, जब यहाँ से मुगल कर रहे थे, अंग्रेज करते तब से यही रोड चल रहा है, कि हमारी डेवलपमेंट हुई नहीं है। आप हमें बताओ, आप हमें कहते हो मेक इन इंडिया, क्या बनाया आपने हमारे लिए। आप हमें बताइए हमारे लिए क्या बनाया आपने मोदी जी। एक सांस की नली हमारी वो आपने हमने बंद करके रखी हुई है, हम अब वेंटिलेटर पे जी रहे हैं। ये जो हमारा मुगल रोड है ये हमारा वेंटिलेटर है, इससे सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारा जो मेन कला है वो तो इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। 250 मीटर का पैच है जी, ये कोई बड़ी बात नहीं। आर्मी चाहे तो 24 घंटे में ठीक कर सकती है। अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ, शायद हमारे पीछे कोई गलती हो गई होगी, उसकी सजा हमारे बच्चों को मत दो। उसकी सजा अगर आपको देनी है तो हमें दे दो, हमारे बच्चों को नहीं, वो भूखे नहीं मरने चाहिए। ये रिक्वेस्ट है कि मोदी जी के पास पहुंच जाए, इस 250 मीटर का जो ये रोड है ये बनना चाहिए बस, और कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है जी, हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको मैं जबलीपोरा फ्रूट मंडी की दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है बहुत ही इमोशनल अंदाजे में यहाँ पे ट्रेडर्स बात कर रहे हैं और ये यही गुहार लगाए जल्द अज जल्द यहाँ पे जो जम्मू श्रीनगर शाहरा है उसको आमद रफ्त के लिए खोला जाए। अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम है परवेज अहमद। परवेज साहब क्या कहना चाहोगे। हम क्या कहना चाहते हैं, आप तो आपको पता ही है क्या अभी क्या हाल है। हाल तो यही है कि जो हमारा NH-44 है वो पिछले 20 दिन से बंद है। जो हमारे किसान लोग है, व्यापारी लोग है, जो बाहर से हमारे पास यहाँ पे व्यापारी साहब आए, हर कोई इस वक्त मर रहा है, कोई खुश नहीं है, हर कोई रो रहा है। क्योंकि पिछले 20 दिन से हमारा रोड जो है वो बंद है। हम गवर्नमेंट से यही इस्तीदा करते हैं कि प्लीज जल्द अज जल्द जो हमारा NH-44 है वो जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए। जो हमारी फ्रूट की गाड़ी है काजीगुंड से लेके उधमपुर तक, उनको जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए ताकि जो हमारी नस्लें हैं पिछले वो कुछ रोटी खा सके। अगर खुदा न खास्ता इस फ्रूट इंडस्ट्री को कुछ नुकसान हो गए तो हम मरने पे सभी इस वक्त गुट के मर जाएंगे है। यही हमारी स्थिति है। NH-44 है वो जल्द अज जल्द खुला होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो है यहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स के बीच है, इनकी दादो फरियाद सुन रहे हैं और इनको यकीन दहानी दिला रहे हैं कि यहाँ आपके जो मुश्किलात है उनको हल किया जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि एप्पल इंडस्ट्री के साथ जो लोग वाबस्ता है वो इस वक्त परेशान है और वो इस वक्त जो है यही मांग कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे 44 को ओपन किया जाए और साथ साथ जो है यहाँ पे जो है लोगों के साथ तो
तो यहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नुकसान जो है बहुत हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो है जिगर को छलनी करने वाली तस्वीरें हैं और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये सेब जो है ये खराब हो चुके हैं, जाया हो चुके हैं और ये जो है जम्मू श्रीनगर शाहरा की वजह से जो बंद है पिछले कई दिनों से, अब यहाँ पे जो है लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये आप देखिए कितना खराब हो चुका है ये सेब और इस सेब सनत से वाबस्ता लोगों के ख्वाब अरमान दफन हो चुके हैं क्योंकि अरबों करोड़ों में जो है अब नुकसान हो चुका है। वादी भर में जो है इस वक्त क्राइसिस है, फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग परेशान है और यही कॉल दी अब फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने मंडीज को बंद कर दिया है और सरकार को ये पैगाम दिया है कि 48 घंटों तक अगर रोड ना खुलेगा तो हम चक्का जाम पे आएंगे। यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें जो है जबली बोरा फ्रूट मंडी की है जहां पे इस वक्त जो है विधायक एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद बेरी भी है।